आज इस कार्यक्रम में हम बहुत महत्वपूर्ण विषय में चर्चा कर रहे हैं कि धनु राशि का साल 2025 कैसा जाने वाला है। वार्षिक कुंडली के अनुसार धनु राशि का साल 2025 कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की। साल 2025 में उनके प्रॉपर्टी की स्थिति, परिवार की स्थिति, शादी होगी या नहीं होगी घर के अंदर, संतान की स्थिति, विद्यार्थियों की स्थिति, नौकरी वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, जो व्यापार करते हैं उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा, पति पत्नी के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, कुंवारों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, और कहीं ना कहीं प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। कोई साल 2025 में कोई अचीवमेंट, कोई सफलता हाथ आएगी या नहीं आएगी, विदेश जाओगे या नहीं जाओगे, पूरा डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम धनु राशि का कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। और स्वास्थ्य से पहले मित्रों, आप मेरा कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल भी देखते हैं, लाखों मिलियंस में आप लोग देखते हैं, चोरी छुपे भी लोग देखते हैं, और आप वार्षिक राशिफल भी देखते हैं, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते, ये मेरी कंप्लेंट है। या फेसबुक पेज को फॉलो नहीं करते। आपको तो मैं मोटिवेशन मिल जाता है, मुझे भी तो मोटिवेशन की जरूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। चलिए स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार सूर्य देव आपकी राशि में बैठे हैं साल 2025 में, ध्वजा योग का निर्माण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साल 2025 में धनु राशि को अपने किए गए कर्तव्यों और कार्यों के लिए सरकार द्वारा कोई सम्मान मिल सकता है, या किसी सामाजिक संस्था से आपको कोई ना कोई सम्मान मिल सकता है, सरकारी पद आपको मिल सकता है, किसी पार्टी में आपको पद मिल सकता है, कि कोई इलेक्शन में आप जीत सकते हैं, कोई आप RWA के या प्रधानी के चुनाव में आपको टिकट भी मिल सकता है, आपको पद भी मिल सकता है। यानी धनु राशि के लिए सरकारी काम या सामाजिक काम के लिए साल 2025 या किसी राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहते हैं तो ध्वजा योग, विजय सिद्धि योग बनाए तो साल 2025 में शुरुआत करना बेहतर रह सकता है। और जो कर रखे हैं, जो प्रयासरत हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से साल 2025 बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा। खासकर फरवरी से दिसंबर 2025 में आपको शुगर की परेशानी बढ़ सकती है, आपको थायराइड की समस्या हो सकती है, किडनी या पेट से संबंधित परेशानियां रह सकती है। तो स्वास्थ्य पे आपको सख्त कदम उठाने की, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाने की, लापरवाही भूल जाने की आवश्यकता है, क्योंकि कहा जाता है ना, जान है तो जहान है। अब आपके राजनीति के मित्र योग बन रहे हैं, लेकिन आपने हेल्थ को इग्नोर कर दिया तो भी आपकी चीजें होती होती निकल जाएंगी, चली जाएंगी। इसलिए स्वास्थ्य में आप निर्णय ले लें कि स्वास्थ्य में टेस्ट कराएं, और कुछ भी आपको अगर उल्टा सीधा आ रहा है तो उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर परहेज साल 2025 में लें, ताकि आपके लिए ये साल सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि के फाइनेंस के बारे में। यानी साल 2025 में धनु राशि अभी कुछ सालों पहले से शनि की 7.5 भुगत के आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं साल 2025 फाइनेंशियली कैसा रहेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मैं बता दूं कि पूरे 8-9 साल के अंदर साल 2025 धनु राशि के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ वार्षिक साल है, क्योंकि वार्षिक कुंडली सबसे सर्वश्रेष्ठ 2025 की बन रही है। यानी कि कुंडली के अंदर शश योग बन रहा है, चक्रवर्ती योग बन रहा है। तो धन के लिए साल 2025 धनु राशि के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी कि रुका हुआ या अटका हुआ धन आपको साल 2025 में मिल सकता है। पहला चीज ये होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, अचानक कोई बड़ा प्रोजेक्ट से आपको धन लाभ हो सकता है, या अचानक ही आपका कोई रुका हुआ काम अचानक से बनेगा साल 2025 में, और उससे मोटा धन लाभ आपको होगा। खासकर ये योग आपका एक्टिवेट हो रहा है वो फरवरी 2025 से लेकर और नवंबर 2025 तक आर्थिक स्थिति आपकी एकदम से बढ़ जाएगी। जनवरी में आप रंग जैसे हालात रहेंगे, यानी कि बहुत कठिनाई वाली समस्या होगी, और फरवरी आते आते आपकी चीजें बदलती रहेंगी। यानी फरवरी से नवंबर के बीच में आपके 2 राजयोग एक्टिवेट हो जाएंगे, शश योग और चक्रवर्ती योग, जिससे कि आपकी फाइनेंस की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो धनु राशि का शुक्र और शनि दोनों ही तृतीय भाव में बैठे हैं। तो साल 2025 में धनु राशि वाले अपना वाहन चेंज करने वाले, नया वाहन खरीदने वाले, उसके योग नजर आ रहा है। और साथ ही साथ आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, या आपको किसी बड़ी कंपनी से नया टाई अप, नया अनुबंध आपका हो सकता है। यदि आप
धनु राशि के हैं और आप राजनीति के क्षेत्र में हैं मित्रों, या मीडिया के क्षेत्र में, कला संगीत के क्षेत्र में, या आप कोई कमीशन से संबंधित कोई काम करते हैं, या लेखन से या वाणी से संबंधित कोई काम करते हैं, तो साल 2025 आपके लिए इन क्षेत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ साल रहेगा। आपको बड़ी कामयाबी हाथ आएगी। यदि आप टूर एंड ट्रैवल का काम करते हैं, गाड़ियों से संबंधित कोई काम करते हैं, पैकेजेस से संबंधित, यात्राओं से संबंधित कोई काम करते हैं मित्रों, तो साल 2025 आपके लिए यादगार वर्ष, लाभदायक वर्ष, व्यापार में तेजी करने वाला, अपॉर्चुनिटी देने वाला साल 2025 रहने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार ध्वजा योग बन रहा है। तो इन क्षेत्रों में आप हैं तो आपके लिए भाई बल्ले बल्ले। साथ ही साथ देखा जाए तो धनु राशि का अब हम चर्चा कर लेते हैं कि साल 2025 में परिवार की स्थिति कैसी रहेगी, साल 2025 में संतान की स्थिति कैसी रहेगी, साल 2025 विद्या के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर चतुर्थ भाव के अंदर वार्षिक कुंडली में राहु होने से साल 2025 में पारिवारिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भूमि खरीदने के या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लिटिगेशन, कोई खरीद फरोख्त तो रुकावट वो दूर होती हुई साल 2025 में नजर आई है, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठा है। तो यानी कि प्रॉपर्टी से संबंधित आपको कोई ना कोई दिक्कत तो चल रही है, या तो आप प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे हैं, या प्रॉपर्टी में कुछ लिटिगेशन चल रहा है, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आपको चल रही है, या आप कुछ डील नहीं कर पा रहे, ऐसा ही है। तो साल 2025 में राहु यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं। घर के अंदर जो रुका हुआ मांगलिक काम है, विवाह शादी संतान का, वो भी होता हुआ साल 2025 में बन रहा है। और खासकर देखा जाए तो जनवरी साल 2025 से लेकर और सितंबर 2025 पारिवारिक दृष्टि से बहुत अच्छा साल है। यानी जनवरी से सितंबर में आप प्रॉपर्टी भी खरीद लेंगे, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बेच भी देंगे, खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी लेंगे, परिवार में रुका हुआ मांगलिक काम भी हो जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने थोड़े नुकसानदायक है पारिवारिक दृष्टि से। घर के अंदर चोरी के योग, अग्नि का भय या कुछ ना कुछ हानि के योग भी भाई बन रहे हैं। तो ये 3 महीने खराब भी रहेंगे, या कोई ना कोई बीमार रहेगा, कुछ ना कुछ तकलीफें भी इन 3 महीने रहेंगे। तो कुल मिला के अगर ओवरऑल देखा जाए तो साल 2025 कहीं ना कहीं परिवार के स्तर के लिए अच्छा ही नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की संतान के बारे में। तो संतान के लिए साल 2025 बहुत श्रेष्ठकारी रहेगा। खासकर पहले छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो छोटी संतान को साल 2025 में विद्या में अच्छी सफलता होगी, क्योंकि संतान के स्वामी मंगल है और मंगल वक्री है वर्षेश कुंडली में, तो क्या कहने। साथ ही साथ जो बड़ी संतान है उनका कहीं सिलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। संतान जो बड़ी संतान है, जो 18+ संतान है, उनको दूर से ऑफर मिलेंगे। तो परिवार से दूर जाने के आपके बड़ी संतान के योग बनते हैं, या विदेश जाने के, या दूर दराज क्षेत्र शहर में जाने के आपके बड़ी संतान के योग बनते हैं। खासकर ये शुभ योग एक्टिवेट होते हैं मार्च से, यानी मार्च के बाद शनि का राशि परिवर्तन होगा, शनि मीन राशि में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी संतान है उनको कुछ ना कुछ मौके या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मार्च 2025 से और दिसंबर 2025 संतान के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला। अब हम विद्यार्थियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए साल 2025 अच्छा साल माना जाएगा। यानी साल 2025 में कोई सपना आपका पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। कोई जो सपना आपने देखा है कि मुझे इस पद पे काम करना है, इस कंपनी में काम करना है, मुझे इतने अंक चाहिए, इस इंस्टीट्यूट से मुझे विद्या करनी है, तो साल 2025 सपनों को पूरा करने वाला साल नजर आ रहा है। लेकिन मार्च से जून के बीच में जो बड़ी संतान है उनको भी बोल रहा हूं, जो स्टूडेंट है उनको भी बोल रहा हूं, साल श्रेष्ठ है। लेकिन पार्टी और जश्न के चक्कर में इतना भी मत खो जाना, यानी कि आपकी इच्छा पूरी हो गई तो इसका मतलब बिल्कुल घमंड मत कर लेना। क्योंकि मार्च से लेकर जून के महीने, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो महीने हैं इसमें वाहन पी के बिल्कुल नहीं चलाना है। वाहन से आपके चोट के योग नजर आ रहे हैं, या वाहन से एक्सीडेंट के योग भी नजर आ रहे हैं। यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति वाला साल हो रहा है, लेकिन लापरवाही मत कीजिएगा, याद रखिएगा।
तो कुल मिला के वृश्चिक राशि वाले स्टूडेंटों के लिए साल ठीक है, बस लापरवाही नहीं बरतनी है। ऐसे बुरे दोस्तों की संगत त्यागनी है जो खाते पीते करते हैं, या वाहन को सावधानी से चलाना है, बस मैं यही कहूँगा, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी जो दाम्पत्य जीवन में, यानी कि साल 2025 कुंवारों के लिए कैसा रहेगा, साल 2025 शादीशुदाओं के लिए कैसा रहेगा, साल 2025 जो रिलेशन में है, जो प्रेम में, उनके लिए कैसा रहेगा, यानी दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली में बुध व्यय भाव में बैठे हुए हैं, याद रखिएगा। तो ये जो स्थिति है बुध की, वो चाहे लव कपल है, प्रेमी प्रेमिकाओं, पति पत्नी हो, उनके लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं है। यानी वार्षिक कुंडली में बुध का व्यय भाव में बैठना बहुत अच्छी स्थिति नहीं कहलाती है। तो कहीं ना कहीं पार्टनर का या तो स्थान परिवर्तन का योग नजर आ रहा है, यानी कि पार्टनर का कोई डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा तो आपसे दूर जाने के योग नजर आ रहे हैं, या जहां जॉब कर रहे हैं वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, या अच्छी जॉब का ऑफर आपकी पार्टनर को ऐसी जगह पे मिलेगा तो भी आपसे दूर हो जाएगा, शहर का परिवर्तन हो जाएगा। यदि आप आपस में रहेंगे तो कहीं ना कहीं मन मुटाव वाली स्थितियां बनी रहेगी। यानी साल 2025 बुध जो व्यय भाव में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख और प्रेम में कमी करते हुए नजर आएंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर को हेल्थ के इशू भी साल 2025 में दे सकता है। फेफड़ों की, सांस की, कान की समस्या आपके पार्टनर को हो सकती है, इसके योग साल 2025 में बन रहे हैं, जिसके लिए टेस्ट कराने पड़ेंगे, कुछ ट्रीटमेंट भी कराना आपके पार्टनर को पड़ सकता है। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। साल 2025 में रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो आप दोनों का रिलेशनशिप, जैसा पता है कि रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन परिस्थितियां प्रतिकूल रहेंगी, आपस में थोड़ा बहुत वाद विवाद रहेगा, या फिर आप कोशिश करेंगे कि भाई हम सहले एक साथ इकट्ठा रहने के लिए हम बहुत कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं परिस्थितियां विपरीत होने के कारण वाद विवाद हो ही जाएगा और आपके पार्टनर का दूर जाने का योग भी नजर आ रहा है। यानी कुल मिला के ऐसी स्थिति है। और कुंवारों के बारे में बात करें तो उनका शादी के मामलों में या तो कहीं पर टिप्पणी नहीं मिलेंगे, पत्रिकाएं नहीं मिलेंगी तो एक दूसरे को पसंद नहीं आएगा, आपको जो पसंद आएगा वो दूसरे को नहीं आएगा। कुल मिला के अक्टूबर 2025 तक काम में विघ्न बाधा ही रहेगी। अक्टूबर के बाद आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा है, आपका शादीशुदा जीवन अच्छा है, आपका प्रेम जीवन अच्छा है, और कुंवारों के शादी के योग भी अक्टूबर 2025 के बाद ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। उससे पहले तो कठिनाइयां ही रहने वाली है। तो कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन के लिए जो वर्षेश कुंडली में व्यय भाव में बुध है वो बहुत अच्छी नहीं है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी। अब बात करते हैं धनु राशि वाले उनकी, जो व्यापार करते हैं, जो नौकरी करते हैं, यानी कि व्यापारियों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, नौकरी वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। वार्षिक कुंडली के अनुसार बुध की जो स्थिति है वो आकी जाती है, वो बहुत अच्छी नहीं है। यानी कि साल 2025 थोड़ा आपका इम्तिहान लेने वाला है, इजीली आपको कुछ नहीं मिलने वाला। साल 2025 के अंदर करियर में बड़ा बदलाव लेके आने वाला है, यानी कि बड़ा उतार चढ़ाव साल 2025 में व्यापारियों के जीवन में, नौकरी करने वालों के जीवन में रहेगा। खासकर जनवरी से लेकर मई 2025 आपका इम्तिहान लेगा, याद रखिएगा। और उसके बाद जैसे गुरु का मई में राशि का परिवर्तन होगा, गुरु वृषभ राशि से मिथुन राशि में जब ट्रांजिट करेंगे तब आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। मई से पहले तो जीवन के अंदर उतार चढ़ाव रहेगा, टेंशनें रहेंगी, एक काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यानी मई में तक आपके जॉब में बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, आपके व्यापार में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। मई के बाद बृहस्पति के ट्रांजिट के बाद ही चीजें बदलेंगी। हाँ, साल 2025 में फील्ड चेंज करने के आपके योग बनते हैं धनु राशि के, यानी कि नया काम करने के आपके योग बनते हैं, पुराना काम बंद कर और नया कुछ शुरू करने के योग बन रहे हैं। यानी जो पुराना आप काम खींच रहे हैं, चल नहीं रहा लेकिन पैसा लगा रहे हैं, तो साल 2025 में वो बंद होने के प्रबल संभावनाएं बन रही है। धन की दृष्टि से लेकिन चीज़ें और भी अच्छी हैं, लेकिन धन की दृष्टि से कोई कमी नहीं आएगी, धन तो आता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं काम बंद करने के साल 2025 में आपके योग भी बन रहे हैं। यानी पुराना काम आपका चलता हुआ नहीं नजर आ रहा। हालांकि आपके घर के अंदर घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से धन तो आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम नहीं चलेगा, उसके योग बनते हैं। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं धनु राशि के वार्षिक कुंडली में बुध वृश्चिक राशि में बैठे हैं, यानी कि साल 2025 में कुछ वस्तुएं
आप खरीदने वाले हैं, कुछ वस्तुएं आप बेचने वाले हैं, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इसलिए आपका रुका हुआ काम रहेगा, काम अच्छा नहीं चलेगा, तब भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा आप मई के बाद अपना कर्जे की स्थिति, अपना लोन आप कम कर पाएंगे, यानी मई के बाद स्थिति अच्छी है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो काम के लिए थोड़ा मई के बाद साल 2025 अच्छा है, नौकरी वालों के लिए भी मई के बाद साल 2025 अच्छा है। वैसे देखा जाए तो अच्छा ही वर्ष धनु राशि के लिए रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।